मध्य प्रदेश की सड़कों के ऊपर ये जनसैलाब आप देखिए और कांग्रेस की अलग अलग यात्राओं के अंदर किस तरह से हुजूम उमड़ रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। कांग्रेस की अलग अलग यात्राएं जो मध्य प्रदेश में निकल रही हैं, उसमें किस तरह का जनसैलाब है, ये एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ झलकियां ये अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए और उसके बाद में एक एक करके तमाम झलकियों के ऊपर बात करेंगे। कहां पर किसकी यात्रा में कितना, कहां पर लोग आ रहे हैं और किस तरह से भाजपा के रैलियों के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये तस्वीरें शायद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इस बात को नहीं सोचा हो, लेकिन जिस तरह से लोगों का जन सैलाब यहां पर आ रहा है, बहुत कुछ 2024 के चुनाव से पहले जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, उसमें मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें बहुत खास हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? क्या वाकई विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक बयार बह रही है? रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि शायद कोई टीवी टेलीविजन अखबार नहीं दिखाएगा, पर यह असल मंजर है जन आक्रोश यात्रा का। शिवराज सरकार सिर्फ विज्ञापनों में बची है, करोड़ों रुपए से खरीदे इंपैक्ट फीचर की खबरों में है और कांग्रेस व जनता का हुजूम सड़कों पर है। बदलेगी सरकार, बदलेगा मध्य प्रदेश, आ रही है कांग्रेस। तो ये वीडियो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप जरा देखिए कि किस तरह से चाहे रात की बात हो चाहे दिन की बात हो, लोगों का काफिला जो है वो अब कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। ये एक अलग जो है वो नैरेटिव दिखाई दे रहा है। शायद जिस तरह से यहां पर कांग्रेस के लिए लोग उमड़ रहे हैं, इस बात की कल्पना शिवराज सिंह चौहान और खास करके नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं की होगी। बुधनी विधानसभा से राजेश पटेल सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए निकले और ये काफिला जो है इन्हीं का है। तो बीजेपी के लिए दो बड़ी मुसीबत है, एक तो उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, कुर्सियां खाली हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस की यात्रा, जिस तरह से 7 यात्राओं का जो बिगुल फूका है, वो बहुत कुछ जो है उसमें लोगों का जो जमीनी स्तर पर जो रुझान है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता मध्य प्रदेश से, इन्होंने एक और वीडियो शेयर किया है और इन्होंने लिखा है कि सीधी की जन आक्रोश यात्रा, और यहां पर आप लोगों का भीड़ जो है वो देखिए। इसके साथ में कुछ आपको मैं इकट्ठी कुछ तस्वीरें, कुछ अलग अलग वीडियो जो है दिखाऊंगा। रणदीप सुरजेवाला का एक और ट्वीट देखिए, रात अभी बाकी है पर बदलाव की यात्रा चलती जा रही है अंधेरी रात पर दिया जलना कब मना है, आज आलोट, भिंड और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये तस्वीरें जो है इन्होंने शेयर की है। और पीयूष बबेले ने एक और ट्वीट किया है कि यह भाड़े की भीड़ नहीं, यह किसानों का आक्रोश है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा के दौरान मुरैना जिले की जोरा विधानसभा में जनता ने ट्रैक्टर रैली निकाल करके भाजपा के विरुद्ध जन आक्रोश प्रकट किया है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय कमलनाथ। तो ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखिए और किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ये जो भीड़ है, जन आक्रोश यात्रा जिसको नाम दिया गया है, और जिसमें कांग्रेस की तरफ से 7 यात्राएं निकल रही हैं। 7 अलग अलग यात्राएं हैं और 7 अलग अलग यात्राओं के अंदर कहां कहां पर जो लोगों की भीड़ है वो आप देख रहे हैं। और 11,000 किलोमीटर जो है ये यात्रा अपना पूरा करेगी, जो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा है वो पूरा करेगी। और उसके अंदर आप देख रहे हैं लोगों का जन सैलाब किस तरह से दिखाई दे रहा है। और 7 अलग अलग जगह से ये यात्रा निकल रही है, जन आक्रोश यात्रा। और ये दूसरी जगह की एक और रैली है और वहां पर लोग आ रहे हैं। और ये रात की तस्वीरें हैं, रात की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से जो है वो लोगों का यहां पर हुजूम दिखाई दे रहा है। तो रात में देखिए बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल रैली निकल रही है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ जो है वो तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे जो है वो यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो दिखाई दे रहा है।
ये अपने आप में बड़ी वीडियो थोड़ा सा फास्ट करके मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से है, क्योंकि करीब करीब जो है 4-5 मिनट इस वीडियो के अंदर की ये वीडियो है। और ये देखिए अलग अलग जो यात्राएं निकाली गई, यात्राएं बनाई गई, तो वहाँ की ये झलकियाँ हैं और वहाँ पर ये लोगों की जो है भीड़ आपको दिख रही है, नेता जो है वो दिख रहे हैं। तो ये भारत यात्रा से कांग्रेस पार्टी ने कॉन्सेप्ट जो है पकड़ा और कि यात्रा के जरिए जो है माहौल बदलेगा और यात्राओं से जो है वो लोगों का अंदर रुझान जो है वो बदलेगा, और उसी को जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। ये दूसरा देखिए दिन की तस्वीरें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जीतू पटवारी जो है बड़ी तेजी के साथ में सिंधिया, जिस तरह से एक स्पेस था कि कमलनाथ और जो है वो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो युवा नेता की जो एक स्पेस खाली हो गई थी सिंधिया के बाद में। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, और ये फास्ट, मैंने स्पीड जो है फास्ट की हुई है ताकि ये पूरा जो काफिला है मैं आपको थोड़ा जल्दी से दिखा पाऊं। तो जीतू पटवारी ने उस स्पेस को जो है भरने का काम किया है। जिस तरह से सिंधिया के बाद में कांग्रेस में एक युवा चेहरे की दरकिरार थी और जीतू पटवारी उसको भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये काफिला आप देखिए, अलग अलग यात्राएं हैं जो अलग अलग जगह पर कांग्रेस की निकल रही है। और ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल होता है तो कांग्रेस पार्टी, जाहिर सी बात है, इसको फिर आगे की जगह पर भी भुनाएगी। लेकिन बाइक रैली जो है वो दिख रही है। हालांकि इस तरह की बाइक रैली के बाद में बहुत सारे वीडियो निकल करके सामने आते हैं कि फला जगह पर जो है वो लोगों के साथ में जो है वो ये हुआ है कि बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए जो है वो लाइन लग गई है। इस तरह से कई सारे ऐसे विजुअल निकल करके सामने आती हैं। लेकिन कांग्रेस के इस तरह की विजुअल जो है वो बीजेपी नहीं निकाल पा रही है। मालूम नहीं ये बीजेपी की कमजोरी है या बीजेपी का आईटी सेल उतना काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो होना चाहिए था बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें, लेकिन वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कांग्रेस उस स्पेस को जो है भरती हुई जा रही है। अब कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने आपको खबर दिखाई थी और इस तरह की कई सारी खबरें हैं। इस तरह की एक खबर नहीं है, कई सारी खबरें हैं। सीहोर के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर हों चाहे स्मृति ईरानी हों, उनकी कुर्सियां खाली पड़ी रही और ये भीड़ जो है वो कुर्सियों की देख रहे हैं आप, खाली कुर्सियों की भीड़। दो केंद्रीय मंत्री आते हैं और जो है वो आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन कुछ जो है वो हालात बदल नहीं पाते हैं। ये बीजेपी की तस्वीर है। एमपी कांग्रेस की तरफ से 2-3 ट्वीट और दिखाता हूं मैं आपको। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में जारी जन आक्रोश यात्रा में भगवानापुर एवं सिंधवा में उमड़ा जन सैलाब। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी संजय दत्त जी मुख्य रूप से जो है उपस्थित रहे। तो ये अलग अलग जो है तस्वीरें हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूं। दिग्विजय सिंह का एक और ट्वीट देखिए, जीतू पटवारी के नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा, ये दिग्विजय सिंह ने लिखा है। कमलनाथ और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जब्बलपुर के पाटन में एक विशाल जनसभा में शामिल हुई। ये कांग्रेस की तरफ से एक और ट्वीट किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की नेता कमलनाथ, उनको गदा जो है वो दी जा रही है। एक चीज समझने वाली और है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें बीजेपी का तो एक जो है वो बड़ा लंबा जो है बीजेपी ने अपना एक कैडर तैयार किया, क्योंकि सरकार उनकी रही 18 साल से बीजेपी की ही सरकार है तकरीबन। और उसके साथ साथ जो है संघ का भी एक कैडर है बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर। संघ और बीजेपी दोनों का एक मजबूत कैडर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। लेकिन उस लिहाज से चीजें जो है वो बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी के लिए। और कांग्रेस जो है वो यहाँ पर कमलनाथ के रूप में हिंदुत्व के जो सॉफ्ट पिच है उस पर जो है उतरने का काम कर रही है। हालांकि इसको लेकर के सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यही जो है वो कमलनाथ वो बुलाते हैं बागेश्वर बाबा को, उनसे कथा करवाते हैं। यही जो है कमलनाथ और कई सारे इसी तरह के जो कथावाचक हैं उनको बुलाते हैं। तो कांग्रेस जो है वो यहाँ पर सॉफ्ट जो है वो हिंदुत्व की राह पर चलने का काम कर रही है। अभी कितना जो है इसमें सेंधमारी हो पाएगी, किस तरह से हो पाएगी, ये सारे सवाल जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहेंगे। बहुत कुछ जो इन सवालों के पीछे जो है वो छुपा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो है वो हालत वो ठीक नहीं बताई जा रही है। सारे सर्वे जो है इस बात को कह रहे हैं और कई सारी खबरों में मैंने पहले भी जिक्र किया। अब तो
लोग जो है इस बात का जिक्र करने लग गए हैं और खुद शिवराज सिंह चौहान इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 3 बीजेपी हैं, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा। तो 3 बीजेपी हैं और उसमें अब उन तीनों का मुकाबला करने के लिए, उन तीनों की हवा निकालने के लिए, उनको और जो है वो उछालने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो है 7 जो है वो यात्राएं निकाली जा रही हैं। अब इन सब चीज़ों का कितना जो है कांग्रेस भुना पाएगी, कितना अपने पक्ष में ला पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के अगर आज की तारीख में अगर बात करें तो जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें सबसे पहले कांग्रेस के लिए मजबूत बताया जाता रहा छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में जो है फिर राजस्थान की गिनती होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आज जो स्थिति दिखाई देती है वो बता रही है कि शिवराज सिंह चौहान की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, और शायद इसीलिए जो है शिवराज सिंह चौहान को डिक्लेयर भी नहीं किया गया। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की तरफ से वो मजबूत जो है कद्दावर नेता होते हुए भी और इस वक्त मौजूदा सरकार में होते हुए भी उनको दोबारा से सीएम पद के लिए डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र तोमर हो, चाहे जो है वो सिंधिया हो, हर कोई बचता है इस बात को कहने से कि सिंधिया जो है वो शिवराज सिंह चौहान जो है वही हमारे मुख्यमंत्री फेस है। इस बात को कोई नहीं कहता है। बहरहाल धीरे धीरे जो है वो चुनाव की जो बेला है वो पास आती जाएगी और इसमें कितना किसकी तरफ से रंग जो है वो और चढ़ेगा, किसका रंग जो है कितना फीका पड़ेगा, किसका जोश और कितना हाई होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज आप बताइए, मध्य प्रदेश में अगर चुनाव की बात करें या 5 राज्यों में चुनाव की बात करें तो बीजेपी आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है या कांग्रेस आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है? किसका पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।